The idea of calculus revolves around a very simple question. और पहले वो क्वेश्चन एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं. एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो. अगर आप किसी एक हाईवे में एंट्री लेते हैं 100 किलोमीटर मार्क पे, और दिस इज एंट्री पॉइंट, एंट्री, एंड एग्जिट पॉइंट अगर आपका 150 किलोमीटर मार्क पे होता है, और आपने 1 घंटा 1 आवर खर्चा किया एंट्री और एग्जिट में, एग्जिट के बीच में. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पीड इस ड्यूरेशन में कितना रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूं कि रास्ता जो है वो स्ट्रेट लाइन है. अब जैसे ही आप स्पीड बोलते हैं तो आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और अब कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन जो है आपका स्पीड होना चाहिए. तो जो आई थिंक मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम में 50 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट करके आता है. बट इसमें ट्विस्ट यहां पे आता है कि जब एंट्री लिया हाईवे में और एग्जिट किया, तो पूरे समय आपकी जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही मूव किया है. तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आए हो, टोल प्लाजा आया हो, तो हो सकता है आपने स्पीड अपना कम किया हो, डिक्रीज किया हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि स्पीड आपकी जो है रास्ते में कहीं जीरो भी हो सकती है और वेरिएबल तो होगी. ओके, तो फिर सवाल ये आता है कि जो हमने 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड कैलकुलेट किया है, ये स्पीड कौन सी स्पीड है? तो ये स्पीड जो आपकी कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड. दिस इज एवरेज स्पीड. इस इंटरवल में, इस 1 घंटे के समय अंतराल में, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार. एंड कार इज नॉट गोइंग टू मेंटेन 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम इन दिस इंटरवल. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कार ने अपनी स्पीड 50 से कम भी किया हो, 50 से ज्यादा भी किया हो. ठीक है, सही बात है. अब अगर मैं कार के स्पीडोमीटर को हमेशा चेक करते रहता हूं, तो वहां पे जो निडल है वो निडल बीच में हो सकता है फ्लक्चुएट कर रही हो. ठीक है, तो फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो कोई भी एक इंस्टेंट पे अगर मैं कंसिडर करता हूं, सपोज कीजिए आपने स्पीडोमीटर में देखा और निडल जो है वो आपको शो कर रही है 70 किलोमीटर्स पर आवर. तो वो कौन सी स्पीड होगी सर? और इसके लिए मेरे पास एक टर्म होता है, और नाम जो है, नाम अपने आप ही इस टर्म को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है. इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी स्पीड है? फंडामेंटली ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एग्जैक्टली 70 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी, बट अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 किलोमीटर पर आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होगा स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट. स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट. ओके, ठीक है सर. लेकिन यहाँ पे एक सवाल, बहुत फंडामेंटल सवाल इसमें से निकल के आता है कि सर जब स्पीड हम डिफाइन कर रहे थे, तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या लिखा था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अभी जस्ट मैं लिख के आया हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. बट सर टाइम टेकन तो जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करना चाह रहे हो, टाइम टेकन तो जीरो होगा, बिकॉज यू आर डिफाइनिंग स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट. एट अ गिवन इंस्टेंट का मतलब यू आर नॉट गिविंग टाइम टू ट्रैवल. आपने एग्जैक्टली एक, इट वुड बी लाइक सेइंग कि कार एक मूव कर रही है और कोई इंस्टेंट का मतलब है, तो आपने एक स्नैपशॉट लिया, और जब आप किसी एक स्नैपशॉट को देखेंगे तो that would be a fixed interval, location of car at a fixed time, not interval, at a fixed instant, and
एट अ फिक्स्ड इंस्टेंट कार तो रेस्ट में होगी, कार तो मूव करेगी नहीं, कार मूव करेगी नहीं, तो स्पीड का जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फार्मूला मेरे को अभी तो काम आते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक सवाल, एक दुविधा में हम जा फंसे हैं। दुविधा क्या है कि अगर हम स्पीड लिखते हैं तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम लिखते हैं, लेकिन जब आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन लिखते हो तो वो जो स्पीड निकल के आती है वो स्पीड आपकी एवरेज स्पीड होती है। और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस मैंने आपको जस्ट अभी समझाया। अगर एक कार हाईवे पे जाती है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में कार अपनी स्पीड को ऊपर नीचे हो सकता है किया हो, बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी स्पीड अटेन किया हो, तो उस स्पीड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए और टाइम टेकन चाहिए, जो डेफिनेशन के हिसाब से मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। तो इस समस्या का सोल्यूशन करने के लिए हमें कैलकुलस के पास जाना होगा। ठीक है, तो अगर हम इस फंडामेंटल क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर डिफाइन करें तो कैसे करें, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जवाब छिपा है कैलकुलस में। लेकिन कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बहुत छोटी सी चीज डिस्कस करनी है, जो कि है आपकी फंक्शन।